अरे 1 हफ्ता हो गया। क्या फ़ायदा मुझे तुम लोगों को अपनी कंपनी में रखने का? अरे सैलरी किस बात की लेते हो? तुम लोगों से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा अब? मैम, एक्सक्यूज़ मी। करती हूँ अभी थोड़ी देर में। हुँ, बोलो। मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस कम इन। मैम, अभी आप फ़ोन पे किसी प्रोजेक्ट को लेके बात कर रहे थे। मैंने बाहर सब कुछ सुन लिया। अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये प्रोजेक्ट मैंने अपनी पूरी टीम को 1 हफ्ते से दिया हुआ है। अरे उनसे तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो तुम क्या करोगे इसे? मैम देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये जो आपका प्रोजेक्ट है मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। आप मुझ पे विश्वास कीजिए। मुझे सिर्फ़ 5 से 10 मिनट दे दीजिए बस। ठीक है, जहाँ मैंने 1 हफ्ता अपनी टीम के ऊपर बर्बाद किए हैं, वहाँ मैं 5 मिनट तुम पे भी कर लूँगी। बैठो। जी। ये लो, हो जाएगा तो बता देना। डन। मैम, आप एक बार चेक कर लीजिए। अरे! ये तुमने कैसे कर दिया? ये काम मैंने अपनी कंपनी को पूरे 1 हफ्ते से दे रखा है और तुमने तुमने 5 मिनट में कर दिया। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर की है। पर एक बात समझ नहीं आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम, एक्चुअली क्या है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है और मैं इस कंपनी में जॉब के लिए आया था, इंटरव्यू देने के लिए। तो तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया होगा। नहीं मैम, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस कंपनी में, पर क्यों? क्योंकि मैम इसमें गलती मेरी है। वो क्या है ना कि मैं डिसेबल हूँ, अपाहिज हूँ मैं, और इस कंपनी में अपाहिज लोगों को जॉब नहीं मिलती है, ना ही उनका इंटरव्यू लिया जाता है। दरअसल मैं बाहर सोफ़े पे बैठा था इंटरव्यू देने के लिए, तब आपकी असिस्टेंट मिस रिद्धि आई थी। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने से मना कर दिया। मिस्टर निखिल, जी मैम। 1 मिनट वेट करिए आप। मिस्टर विकास, आपको मैम ने बुलाया। मिस नव्या, जी, आपकी बारी। ओके। मैम, मैम, जो 2 कैंडिडेट आपने मुझसे पहले बुला लिए, मैं उनसे पहले आया था यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। आपने मुझे नहीं बुलाया, ऐसा क्यों? सॉरी सर, मैं आपको बताना भूल गई। एक्चुअली हमारी कंपनी में वैकेंसीज़ क्लोज़ हो चुकी हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। मैम, ये कैसी बात कर रही हैं आप? जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे इस कंपनी में आप लोगों ने ही बुलाया था। अब आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? आपको मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए था पहले। आपको हिंदी भाषा समझ नहीं आती क्या? क्या कहा मैंने? इस कंपनी में वैकेंसीज़ क्लोज़ हो चुकी हैं। आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना ना, और आप मुझे समझाएँगे कि मुझे इस कंपनी को कैसे चलाना है और कैसे नहीं चलाना, किसका इंटरव्यू लेना है, किसका नहीं लेना। आप घर जाइए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। मुझसे बहस करके कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो ये सब रिद्धि ने की। 1 मिनट रुको। रिद्धि को मेरे ऑफ़िस में भेजो। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? इन्हें जानती हो? जी मैम, जानती हूँ। तो मैं पूछ सकती हूँ कि इनका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया तुमने? मैम कैसी बातें कर रही हैं आप? आप खुद देखिए, ही इज़ डिसेबल्ड। जब वो खुद नहीं चल सकता, तो हमारी कंपनी को क्या ही चलाएगा? डिसेबल वो बॉडी से है, ना कि माइंड से। तुम जानते हो कि इसने मेरी कितनी बड़ी मदद की है? जो पूरी टीम मिलके 1 हफ्ते में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाई ना, वो इसने। इसने सिर्फ 5 मिनट में कर दिया। और तुमने इसकी डिसेबिलिटी देखकर इसका इंटरव्यू लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। और तुमने तो ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि तुम आके मुझे बताओ कि मैम हमारी कंपनी में कोई ऐसा इंसान भी आया इंटरव्यू देने।
लेकिन नहीं, तुमने अपने आप को यहाँ का मालिक समझा और तुमने सोचा कि यहाँ पे तुम सब कुछ कर सकती हो। लेकिन इतना हक मैंने तुम्हें दिया नहीं है कि तुम किसी को भी यहाँ से निकाल सकती हो, वो भी बिना इंटरव्यू दिए। आई एम सॉरी मैम, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखूंगी मैं। आगे से ये होना भी नहीं चाहिए। अगर तुमने आगे से किसी के साथ भी ये किया ना, तो मैं तुम्हें खुद इस कंपनी से निकाल दूंगी। सॉरी, जाओ। और तुम देखो, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, इसके लिए थैंक यू सो मच। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन आपने मेरी प्रॉब्लम 5 मिनट में सॉल्व कर दी। और ऐसे इंसान की तो हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो इतना ईमानदार और इतना हार्ड वर्किंग हो और अपने काम को इतनी ईमानदारी से करे। तो कल से आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इस कंपनी में जॉब देने के लिए। एक्चुअली मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा नीड थी। और एक बात और अच्छी लगी मुझे आपके बारे में, आपकी सोच वाकई में बहुत अच्छी है। आप इस कंपनी की बॉस हैं। आप चाहती तो मुझे जॉब ना देती, मुझे यहाँ से जाने के लिए भी कह देती, पर आपने मेरी डिसेबिलिटी को समझा और मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे यहाँ पे जॉब दी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, ये जॉब आप डिजर्व करते हैं। अपना ज्वाइनिंग लेटर रिसेप्शन से ले लीजिएगा और कल टाइम से आ जाना। जी मैम।